कुछ काम ऐसे होते हैं जिनको कराने के लिए आपको यूआईडीआई के मुताबिक आधार सेंटर पर जाकर कराने की जरूरत नहीं है। वो काम आप घर बैठे खुद ही कर सकते हैं। जैसे कि अगर आपको हस्बैंड या फादर नेम बदलना या सुधार करना है तो अब आप ये काम खुद ही और वो भी बिना किसी प्रूफ के घर बैठे ही कर सकते हैं। इसका आसान और कंप्लीट प्रोसेस जानने के लिए एपिसोड में मेरे साथ लास्ट तक बनी रहिए। वेलकम टू सीखो ऑफिशियल शो सरकारी सर्विसेज। यूआईडीआई ने आधार में पति या पिता के नाम को बदलने या फिर आपके एड्रेस को चेंज करने के प्रोसेस को अब काफी आसान कर दिया है। अगर आपकी हाल ही में शादी हुई है और आपको वाइफ के आधार में हस्बैंड नेम डालना है या फिर फादर नेम में आपको सुधार करना है और वो भी बिना किसी आईडी प्रूफ के, तो इसके लिए आप अपने मोबाइल फोन गूगल पर टाइप करेंगे आधार कार्ड लॉगिन। उसके बाद यूआईडीआई की वेबसाइट का जो पहला लिंक आपको दिखाई देगा उस पर आप क्लिक कर देंगे। अब यहाँ पर आपको आपकी स्क्रीन पर लॉगिन का आपको बटन दिखाई दे रहा है, इस पर आप क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर आपके आधार कार्ड के नंबर को एंटर करके इस कैप्चा कोड को फिल करके लॉगिन विद ओटीपी वाले ऑप्शन पर आप क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर आपके आधार कार्ड के रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर 6 अंकों का एक ओटीपी जाएगा। उस ओटीपी को यहाँ पे एंटर करके लॉगिन कर देंगे। लॉगिन करने के बाद आप देखेंगे आधार कार्ड का माई आधार पोर्टल आपके मोबाइल फोन की स्क्रीन पर लॉगिन हो चुका है। यहाँ पे आपको काफी सारे ऑप्शंस आपको देखने के लिए मिल रहे हैं, जिसमें से आप देखेंगे यहाँ पे एड्रेस अपडेट वाला जो ऑप्शन आपको मिल रहा है, इस पर आप क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि देखिए, अगर आपको कभी भी आपके आधार कार्ड में फादर नेम चेंज करना है, हस्बैंड नेम सही करना है, स्पेलिंग सही करनी है या एड्रेस बदलना है, ये सारा का सारा काम आपका एड्रेस में ही आता है। अब यहाँ पर आप देखेंगे आपको दो ऑप्शन मिल रहे हैं, जिसमें सबसे पहला ऑप्शन आपका रहता है अपडेट आधार ऑनलाइन। अगर आपके पास आपके आधार कार्ड में एड्रेस बदलने के लिए, हस्बैंड नेम को चेंज करने के लिए, फादर नेम सही करने के लिए कोई भी वैलिड प्रूफ है तो आप पहले वाले ऑप्शन को आप चूज कर सकते हैं, जो कि मात्र 2 दिन के अंदर ही आपका यहाँ पे करेक्शन हो जाता है। और अगर आपके पास कोई भी वैलिड प्रूफ नहीं है, जैसे कि अगर आपकी हाल ही में शादी हुई है तो आपके परमानेंट एड्रेस पर अभी तो कोई प्रूफ नहीं होगा, तो उसके लिए आप चूज करेंगे दूसरे वाले ऑप्शन को, जहां पे लिखा हुआ है हेड ऑफ फैमिली HOF बेस्ड एड्रेस अपडेट। तो अगर आप चाहते हैं कि बिना किसी प्रूफ के आप यहाँ पे अपने आधार में करेक्शन या अपडेशन कर पाए, तो उसके लिए आप सेकंड वाले ऑप्शन को चूज करेंगे। अब एक बार इसको नेक्स्ट कर दीजिए। नेक्स्ट करने के बाद आप देखेंगे आपके आधार कार्ड में जो अभी प्रेजेंट एड्रेस है वो यहाँ पर आपको दिखाई देगा हिंदी में और इंग्लिश में। उसके बाद स्क्रीन को थोड़ा सा ऊपर की साइड में स्क्रॉल करके आप देखेंगे यहाँ पे सबसे पहला ऑप्शन आपको मिल जाता है डिटेल्स ऑफ HOF रिक्वायर्ड फॉर अपडेट, यानी कि यहाँ पर आपको हस्बैंड का आधार कार्ड का नंबर आपको एंटर करना है। आधार नंबर एंटर करने के बाद आप देखेंगे यहाँ पे हस्बैंड का रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर ऑटोमेटिकली यहाँ पे फिल हो जाएगा, जिसके लास्ट के 4 अंक आपको यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। इसके जस्ट नीचे आप यहाँ पे सिलेक्ट HOF रिलेशन विद द एप्लीकेंट, यानी कि आपके साथ जो आपने हेड ऑफ फैमिली का अभी ऊपर आधार कार्ड का नंबर एंटर किया है उनसे आपका क्या रिलेशन है, तो इस पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको कुछ रिलेशन दिखाई देंगे। जैसे कि अगर ऊपर हस्बैंड का आधार कार्ड का नंबर एंटर किया गया है तो यहाँ पे स्पाउस वाले ऑप्शन को आप चूज करेंगे। उसके बाद सिलेक्ट वैलिड सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट टाइप वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर काफी सारे डॉक्यूमेंट्स के नाम आ जाएंगे। अब यहाँ पर आपको हस्बैंड के नाम का कोई एक वैलिड सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट आपको सिलेक्ट करना होगा, जैसे कि बर्थ सर्टिफिकेट, इंडियन पासपोर्ट, मार्कशीट, मैरिज सर्टिफिकेट। इसी के साथ में अगर आपके पास ओबीसी सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट है तो उनमें से कोई भी एक ऑप्शन को आप चूज कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम ओबीसी सर्टिफिकेट को चूज कर लेते हैं। अब यहाँ पर व्यू डिटेल्स एंड अपलोड डॉक्यूमेंट वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और आपने जो डॉक्यूमेंट चूज किया है उसको आप यहाँ पे अपलोड करेंगे। तो अभी हम व्यू डिटेल्स एंड अपलोड डॉक्यूमेंट्स वाले ऑप्शन पर क्लिक करके अपना सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स को अपडेट कर देते हैं। इस प्रकार से हस्बैंड का आईडी प्रूफ अपलोड करने के बाद आपको खुद